कि जिन झुग्गियों में माननीय कोर्ट के यदि आदेश हैं तो उसमें ना कोई सरकार कुछ कर सकती है ना प्रशासन कुछ कर सकता है। बीजेपी का बुलडोजर चल रहा है गरीब की छाती के ऊपर, उसके मकान के ऊपर, उसके दुकान के ऊपर, उसकी आमदनी के ऊपर, उसको बर्बाद करने के लिए पूरी दिल्ली में बीजेपी का बुलडोजर चल रहा है। जो दिल्ली से बिहारियों को भगा रहे हैं उस बीजेपी को बिहार से भगाओ। मैंने आज स्पष्ट रूप से बताया है कि जिन झुग्गियों को हटाने के लिए कोर्ट ने आदेश दिए हैं उसमें ना तो सरकार और ना ही प्रशासन कुछ कर सकता है। बारापुला मद्रासी झुग्गी नाले के तट पर बसी हुई है और कोर्ट ने 4 बार इस बात को दोहराया कि इन झुग्गियों को हटाना जरूरी है ताकि नाले तक मशीनें जा सके और सफाई हो पाए। ऐसा नहीं हुआ तो दिल्ली में बाढ़ आने की आशंका बन जाएगी। ये कहना है दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता का। रेखा गुप्ता कहती हैं कि हमें दिल्ली की जनता की चिंता है। पूरी दिल्ली में 700 करोड़ की लागत से काम चल रहे हैं जो न कभी अरविंद केजरीवाल की सरकार ने किए और न ही कांग्रेस की सरकार ने किए। रेखा गुप्ता आगे कहती हैं जब तक झुग्गी में रह रहे व्यक्ति को पक्का मकान नहीं मिल जाता है तब तक वह वहीं रहेगा और उसे बेहतर सुविधाएं देंगे। यदि कोर्ट का आदेश हुआ तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ये सारी बातें रेखा गुप्ता ने साफ तौर पर कही है। इससे पहले भी झुग्गियों को लेकर रेखा गुप्ता का बयान सामने आया था। पिछले बयान में रेखा गुप्ता कहती है कि एक भी झुग्गी टूटने नहीं देंगे, लेकिन रेखा गुप्ता अब कहती है कोर्ट का आदेश हुआ तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ना हमारी प्रशासन कुछ कर पाएगी। अब इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी लगातार है तौबा मचा रही है। आम आदमी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं का लगातार झुग्गियों में दौरा चल रहा है। जिनके झुग्गी तोड़ दिए गए हैं उन लोगों से आम आदमी पार्टी के नेता लगातार मिल रहे हैं। बुलडोजर एक्शन पर कांग्रेस का भी बयान सामने आ रहे हैं। हालांकि कोर्ट आदेश और बुलडोजर एक्शन के खिलाफ ना तो आम आदमी पार्टी नहीं कांग्रेस कोर्ट में जाती हुई दिख रही है, केवल झुग्गियों को लेकर सियासत गरमाई हुई है। लगातार राजनीति हो रही है। राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने तो यहाँ तक कल कह दिया जिस तरह भाजपाई बिहारी को दिल्ली से भगा रहे हैं इसी तरह बिहार चुनाव में बिहारी भाजपाइयों को भगाएंगे। अब इसमें बड़ा सवाल ये उठता है कि रेखा गुप्ता ने तो अपना पल्ला झाड़ लिया है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि कोर्ट का आदेश होगा तो वह कुछ नहीं कर सकती। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस क्या करेगी? उन लोगों के समर्थन में खड़ी तो दिखती हैं, लेकिन बुलडोजर एक्शन के खिलाफ कोर्ट नहीं जाते, न ही कोई प्रदर्शन हो रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उठता है कि झुग्गी वालों के साथ कौन है। इन्हीं सवालों के जवाब आगे ढूंढने का प्रयास करेंगे। बाकी खबर शुरू करने से पहले आप सभी को नमस्कार। आप देख रहे हैं जनमत की पुकार आर.के. जायसवाल के साथ। अब चलिए आपको विस्तार से समझाते हैं। दिल्ली में झुग्गी बस्तियां आज से नहीं है, दशकों से बसी हुई है। 1950 और 60 के दशक में जब दिल्ली में औद्योगिक और शहरी विकास तेजी से बढ़ा तब बिहार, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों से आए मजदूरों ने इन बस्तियों को बसाया। आज इन झुग्गियों में लाखों लोग रहते हैं जो शहर की अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा है। ये लोग मजदूरी, घरेलू काम, धोबी, मैकेनिक और छोटे मोटे व्यापार जैसे कामों से दिल्ली को चलाने में योगदान देते हैं। लेकिन सरकार बदली और उनकी मुश्किलें शुरू हो गई। आज झुग्गी वासियों के सामने कई समस्याएं हैं। बुनियादी सुविधाएं जैसे साफ पानी, बिजली, शौचालय और स्कूलों की कमी, साथ ही बुलडोजर का डर इनके जीवन को और मुश्किल बना रहा है। हाल ही में वजीरपुर, ओखला और बारपुला जैसी जगहों पर झुग्गियों को तोड़ा गया, जिसके बाद सैकड़ों परिवार बेघर हो गए। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने तो इसे भाजपा सरकार की नीति का हिस्सा बताया। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह कहते हैं कि
भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले जहां झुग्गी वहां मकान का वादा किया था, लेकिन अब सत्ता में आने के बाद झुग्गियां तोड़ी जा रही है। उन्होंने इसे बिहार और उत्तर प्रदेश के प्रवासियों के खिलाफ साजिश करार दिया है और संसद में इस मुद्दे को उठाने की बात कही है। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता झूठ बोल रही हैं कि कोई झुग्गी नहीं तोड़ी जा रही है। वहीं झुग्गी वासियों का कहना है कि सरकार पहले उन्हें पक्के मकान दे, फिर झुग्गियां तोड़े, लेकिन बिना पुनर्वास के बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, जिससे उनकी आजीविका और बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ रहा है। दिल्ली सरकार का दावा है कि बुलडोजर उन्हीं झुग्गियों पर चल रहे हैं जिन्हें फ्लैट मिल गया है, इसके बाद भी वहां रह रहे हैं। वही झुग्गी में रहने वाले लोगों का कहना है कि कुछ लोगों को मकान मिले हैं, लेकिन अब कुछ लोगों को नहीं मिले, फिर भी उनके घर गिरा दिए गए। कई परिवारों का कहना है कि उनकी छोटी मोटी दुकानें और रोजगार भी छीन गए हैं। दिल्ली में विकास के नाम पर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जैसे मेट्रो, फ्लाईओवर और ऊंची ऊंची इमारतें बन रही है, लेकिन इनके लिए जमीन चाहिए और अक्सर यह जमीन झुग्गी बस्तियों को तोड़कर हासिल की जाती। सवाल यह है कि क्या विकास की कीमत गरीबों को बेघर करके चुकानी होगी? क्या यह दिल्ली उनकी नहीं है? या जिनको फ्लैट नहीं दिए गए क्या वो बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं, इसलिए घर नहीं दिए गए? फिर तो सरकार को स्पष्ट कर देनी ही चाहिए। अब तो पेपर की जांच हो ही रही होगी, तभी तो फ्लैट दिए गए होंगे। दिल्ली सरकार को दिल्ली की झुग्गियों में कितने बांग्लादेशी, रोहिंग्या रह रहे हैं, इसके आंकड़े जारी कर देनी चाहिए। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी ने इस मुद्दे को सड़क से लेकर संसद तक उठाने का वादा तो किया है, लेकिन उठाएगी कब? जब गरीबों के घर तोड़ दिए जाएंगे तो संसद में आवाज उठाने से क्या हासिल होगा? सभी जानते हैं झुग्गी वाले भाजपा को वोट नहीं देते हैं, फिर तो आम आदमी पार्टी या कांग्रेस के ही वोटर हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में दोनों पार्टियों को वोट किया होगा, तब तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को झुग्गी टूटने का विरोध करना ही चाहिए। दूसरी ओर झुग्गी टूटने सबसे ज्यादा फायदा भाजपा को हो रहा होगा। ऐसे में भाजपा क्यों चाहेगी कि ये लोग दिल्ली में रहें? फिर भी झुग्गी वासियों का भविष्य सरकार के हाथों में है। इनके लिए कोई ठोस पुनर्वास योजना लाएगी या बुलडोजर का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा? यह सवाल हर झुग्गी वासी के मन में आज है। इससे भी बड़ा सवाल यह है कि आम आदमी पार्टी बुलडोजर एक्शन के खिलाफ कोर्ट जाए। सीएम रेखा गुप्ता ने तो कह दिया है कि कोर्ट का आदेश होगा तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसे में कांग्रेस जो अपने बयानों के जरिए सीएम रेखा गुप्ता और बुलडोजर एक्शन के खिलाफ बोल रही है, अगर झुग्गी वालों का विश्वास नहीं लिया गया तो आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस को भी नुकसान झेलना पड़ सकता है। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे ही झुग्गी को लेकर कोई नया अपडेट आएगा तो मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।